क्या आप चुनाव में आने का मन बना चुकी हैं या फिर ये अफवाहों का बाजार है? क्या मैं लेडीज लोग से कम हूँ क्या? ना मेरा बेटा है, ना मेरा बेटी है, ना मेरा कोई है आगे पीछे। हाँ, तो मैं यही सोचूंगी अपने मेदिनीनगर पलामू के लोगों के लिए। आप लोग मेरे को इस लायक समझिए और मैं इस चुनाव में आऊँ मेयर के, और मैं भी आगे बढ़ चढ़ के करूँ। हम खुद से इंडिपेंडेंट होके अपना चुनाव लड़ें। मैं यही कह सकती हूँ, आपने जो काम किया अच्छा ही किया, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस शहर की बहन बेटियां, इस शहर में जीना है, इस शहर में मर मिट जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नगर निगम चुनाव को लेकर हम महा कवरेज कर रहे हैं। मेदिनीनगर निगम से जुड़ी हुई सभी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं और आज एक बार फिर नगर निगम चुनाव को लेकर हम जो खबर देने वाले हैं, हो सकता है कई लोग इस बारे में पहले जानते हों, लेकिन ज्यादातर शहरवासियों के लिए यह नई जानकारी होगी। अब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, निगम चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन महापौर प्रत्याशी को लेकर कई चुनावी प्रत्याशी मैदान में अपना दावा ठोक चुके हैं। राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो रही है। तमाम तरीके के गठजोड़, जोड़ तोड़ या बंद कमरों में बातचीत सब जारी है। लेकिन इसी बीच पलामू में चर्चित चेहरा, किन्नर समाज से आने वाली आयशा किन्नर, जो पहले भी ऐसा कहा जा चुका था कि हो सकता है वो चुनाव में आ सकती हैं, लेकिन आज कैपिटल न्यूज पर हम इनसे बातचीत करेंगे और इस दावे में या जो ये बातें फैल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर सीधा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आयशा जी, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। नमस्ते। और मेरा पहला सवाल कि तमाम तरीके का जो अटकलें लगाया जा रहा है, चौक चौराहे पर बातें हो रही हैं, और पिछले सालों में आपने जो काम किया है, चाहे वो लोगों से जुड़कर गरीब इलाकों में जाना, लोगों की सेवा करना, या फिर तमाम धर्म समुदाय, सभी धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना। रामनवमी के दौरान आपने एक कसाना डीजे मंगवाया था जो काफी चर्चा का केंद्र रहा था। तो उन तमाम चीजों को जोड़कर ये कहा जा रहा है कि निगम चुनाव में एक प्रबल दावेदार के रूप में आयशा जी आ सकती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आप चुनाव में आने का मन बना चुकी हैं या फिर ये अफवाहों का बाजार है? देखिए, मैं तो यही कहूंगी, चुनाव में सब बोल रहे थे, मतलब मैं एक बार बोली भी थी, आने के लिए सोची भी थी, फिर मैं बीच में बोली चलिए हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, तो चलिए भाई लोग को मौका दिया जाए, वो भी आगे बढ़ चढ़ के करे काम, और जरूरी है काम करना। फिर आ गया इसमें लेडीज लोग चुनाव में आएंगी। तो लेडीज लोग आएंगी चुनाव में, तो क्या मैं लेडीज लोग से कम हूँ क्या? ना मेरा बेटा है, ना मेरा बेटी है, ना मेरा कोई है आगे पीछे। हाँ, तो मैं यही सोचूंगी अपने मेदिनीनगर पलामू के लोगों के लिए। आप लोग मेरे को इस लायक समझिए और मैं इस चुनाव में आऊं मेयर के, और मैं भी आगे बढ़ चढ़ के करूं। जो आगे हो रहा है उससे भी आगे करूं। होने का तो कुछ नहीं हो रहा है, देखा जाए तो। आपने ये तो बता दिया कि आप चुनाव में आना चाह रही हैं। हाँ, मैं चुनाव में आना चाहती हूं। लेकिन ये फैसला आपने क्यों लिया है? क्या वजह है इसके पीछे? ये फैसला मैंने इसलिए लिया है, देखिए हम भी शहर में घूमते हैं, जाते हैं, किसी घर बच्चा होता है, शादी ब्याह होता है, हम लोग भी जाते हैं, बधाई लेते हैं, बहुत समस्या देखते हैं, गरीबी भी देखते हैं, और रोड में देखते हैं, रोड नहीं है, ट्रैफिक जाम है, गंदगी है। हाँ, इसी कारण मैं सोची थोड़ा सा एक समाज सेवा कर रही हूँ, तो इसके आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए, और मेरे को पूरा अधिकार है करने का, और मेरा आत्मा कहा है ये मैं करूंगी, और आगे के लिए बहुत कुछ करूंगी। कहना बहुत बड़ी बात है, करके दिखाना। आपने जब मेदिनीनगर नगर निगम में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो आप निश्चित तौर पर शहर की समस्याओं को भी जानती होंगी, या क्या कुछ कमियां हैं इस शहर में, क्या करने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है, कहाँ समस्या दिखता है आप? देखिए, कमियां तो बहुत कुछ है। कमियां सबसे पहले तो है पानी का, और उसके बाद है नालियों का, रोडों का। यहाँ पे बहुत सा गंदगी भी है जो इसको हटाना जरूरी है, और वो हम ही आप चाहेंगे, पब्लिक चाहेगा तो हटाएगा, है ना। तो उसके लिए जब तक अटल हो के कोई नहीं खड़ा होगा, अब ये नहीं दिखावटी मुखड़ा से नहीं होता है।
समस्या इस शहर में बहुत है, 5 किलोमीटर में इस शहर है। इस शहर को हम अच्छे नहीं बनाएंगे, भविष्य नहीं देंगे, फिर क्या होगा? सोच चेंज करना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ा बात है इस समस्या को हटाना। कैसे हटेगा ये समस्या? समस्या इसी तरह हटेगा, स्ट्रॉन्ग इंसान आना चाहिए, अटल इंसान। हाँ, ये चीज होना चाहिए तो होना चाहिए। अभी नहीं 2 लफ्ज बोल दिए, काम करने के लिए बोल दिए, फिर पीछे से लापरवाही, हाँ बोल दिए, ये नहीं, अट के कराओ, खड़े होके कराओ। अब इतने भी बड़े नहीं, आप अपने आप को मेयर बन जाइए, चाहे कुछ भी बन जाइए, चाहे मैं ही सपोर्टेड, मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ, कल कदार में आगे आ गई, बन गई, तो फिर मैं अपना भी रंग दिखाने लगी। नहीं, यहाँ गिरगिट का रंग नहीं बदलना है, गिरगिट बन के काम करके दिखाना है, ठीक है? रंग बदलने की जरूरत नहीं है। आप कह रही हैं कि समस्याओं को दूर करने के लिए वहां डटना पड़ेगा, डट के काम कराना पड़ेगा, और इसकी कमी आपको दिख रही है, और आपको ये लगता है कि आप में वो गुण है कि आप डट के कोई भी काम को, कोई भी अधिकारी हो या कहीं भी जो काम कराना हो वो अड़ के आप कराएंगे। हाँ, मैं कराऊंगी, पूरी 100% कराऊंगी अड़ के। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप चुनाव में आने का मन बना चुकी हैं, निश्चित तौर पर कई लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप लगातार लोगों से मिलते जुलते रहती हैं। इस बार चुनाव में कई राजनीतिक पार्टी भी जो अपना प्रत्याशी देने की घोषणा करने वाले हैं, सारे पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार होंगे, तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क में हैं या पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे? नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम खुद से इंडिपेंडेंट होके अपना चुनाव लड़ेंगे। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम किसी पार्टी के कांटेक्ट में नहीं है, ना होना चाहते हैं जी। लेकिन आपका जो काम है वो लगातार लोगों से मिलना जुड़ना, सुबह जब आप जगती होंगी, घर से निकलती होंगी, तो सिर्फ एक ही काम है, लोगों से मिलना, बातें करना, उनके सुख दुख को जानना, उनके सुख में शरीक होना। तो लगातार जब आप क्षेत्र में घूम रही हैं, मेदिनीनगर शहर के लोगों से मिल रही हैं, आपने किन समस्याओं पर सबसे ज्यादा गौर किया, या फिर हम दूसरे शब्दों में सीधा सवाल पूछें तो यहाँ की जो महापौर रही हैं अरुणा शंकर जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे देख पा रही हैं कि कितना काम हुआ, अपेक्षाकृत कम हुआ या ठीक हुआ या एवरेज रहा? किस तरीके से आप अरुणा शंकर के कार्यकाल को देख रही हैं? देखिए, अरुणा दीदी के काम को तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मैं जब तक देख रही हूँ, मैं भी बहुत सालों से इस शहर में हूँ, जुड़ी हुई हूँ, रेगुलर हूँ, मैं यही कह सकती हूँ, आपने जो काम किया अच्छा ही किया, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अच्छा काम की वो, दिल से रिस्पेक्ट है उनको, और सबको रिस्पेक्ट है दिल से। और होना चाहिए था यहाँ पे नगर निगम, चलो तो नगर निगम के अंदर आ गया, उस टाइम पानी की व्यवस्था होना चाहिए था, रोडों का होना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था। अब ये नहीं है हम कुछ बना दिए दिखाने के लिए, उससे नहीं होगा पब्लिक का भविष्य। मूलभूत सुविधाओं पर पहले ध्यान देना था, आप कहना चाह रही हैं? जी। भविष्य होगा लोगों के जाके तकलीफ में, अब ये नहीं जाके हम खड़े हो गए बट एक अरुणा दीदी की ही बात नहीं है, किसी के भी बात है, किसी के यहाँ जाके खड़े हो गए, हेल्प करते, उससे नहीं समस्या दूर होगा। हम जाके उसका मदद कर सकते हैं, उससे नहीं उसका समस्या दूर होगा, है ना? उससे जाके अटल होके उसके समस्या को करो, उसके आगे बढ़ाइए, उससे समस्या दूर होगा। कुल मिला जुला के मैं यही कहूंगी, मेयर मैं रहूं या कोई भी हो या रह चुका हो, दिल से काम कीजिए, दिमाग से नहीं। गिव मी मनी, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही बहुत कुछ है, लेकिन पैसा को अच्छे जगह पे लगाइए जिसके लिए लगाना चाहिए। आपकी क्या प्राथमिकता होगी शहर के लिए? मेरे तो देखिए, ना मेरा आगे कोई है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना आगे कुछ है, मैं तो शहर के लिए ही करूंगी। इस शहर की बहन बेटियां हूं, इस शहर में जीना है, इस शहर में मर मिट जाना है, इसी शहर में हम सब कुछ बन के आए, हम इस शहर के लिए बहुत कुछ करेंगे, कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे, दिल से है। ये किन्नर समाज का वादा है और मैं इस वादा को मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं डट के काम करूंगी और डट के खड़ी रहूंगी। मैं किसी से डरने वाली नहीं, ना किसी से पीछे हटने वाली, जो हकीकत है मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी और सब अच्छे से काम करूंगी, ये बात। तो आपने सुना, हमारे साथ आयशा जी थी जिन्होंने नगर निगम में अपना जो इनका विचार था उसे खुलकर रखा, और इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के वो स्वतंत्र रूप से मेदिनीनगर के निगम चुनाव में इस बार
बतौर महापौर के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आएंगी। अब यहाँ के लोग इन्हें किस तरीके से स्वीकार करते हैं या कितना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन चुनाव के घोषणा से पहले जिस तरीके से लगातार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है, तो इतना जरूर है कि इस बार निगम का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। निगम के चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।